तो गाइस ये रहा नानी का सादा सिंपल घर जिसके अंदर 2 रूम है एंड ऊपर छत है। गाइस नानी के घर में 4 जानवर है। एक तो ये भैंस, गाय एंड गाय का बछड़ा जो कि यहाँ पे चर रहा है। ये रही मेरी बचपन की फोटो। ये देखो गाइस बचपन का छोटा बिम्मो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सबका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो गाइस आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे ननिहाल से। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, लास्ट व्लॉग में मैं अपनी नानी के घर पे आ गया था एंड यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मेरा व्लॉग भी कंप्लीट हो गया था। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को ना तो नानी का घर दिखाया, ना ही नानी से मिलवाया, यहाँ का कुछ नहीं दिखाया। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको यहाँ का सब कुछ दिखाने वाला हूँ। नानी का होम टूर देने वाला हूँ एंड नानी के जानवर भी दिखाने वाला हूँ। एंड लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से बोला था कि हमारे गांव से मेरा ननिहाल ओनली 5 किलोमीटर दूर है। तो कभी भी आ जा सकते हैं भाई, यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है, 5 तो क्या 4 किलोमीटर मान लो भाई। तो कभी भी आ जा सकते हैं। मम्मी तो भाई जब भी आती है ना बस वगैरह हम कुछ नहीं आती भाई, पैदल पैदल आती भाई, बढ़िया थैला उठाया और चलो भाई ननिहाल। ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी नानी के 2 बेटे हैं जो कि मेरे मामा लगते हैं। छोटे वाले मामा प्राइवेट जॉब करने के लिए गुजरात गए एंड बड़े मामा छोटे मामा की साली की शादी में गए। तो घर पे ओनली नानी अकेली है, घर पे कोई नहीं है यहाँ पे। तो चलो भाई नानी से मिलवाता हूँ एंड यहाँ का दिखाता हूँ। बाकी अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। तो 1-2 घंटे यहाँ पे रुकूँगा, व्लॉग करूँगा एंड फिर वापस घर पे जाने वाला हूँ। बिकॉज मैं रात के लिए आया था यहाँ पे एंड अभी तक मैंने भाई फ्रेश भी नहीं हुआ गाइस। बिकॉज नानी के घर में लेटरिन नहीं है तो और मेरे को खुले में जाने की आदत नहीं है, तो घर पे जाके करूँगा भाई। फटाफट व्लॉग करते हैं, प्रेशर आ रहा है तगड़ा वाला। तो गाइस ये रहा नानी का सादा सिंपल घर जिसके अंदर 2 रूम है एंड ऊपर छत है एंड ऊपर जाने के लिए यहाँ पे है लकड़ी की सीढ़ी एंड यहाँ पे है कुट्टी करने की मशीन। और ये रहा नानी का किचन। गांव में तो भाई इस तरह के किचन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे गाइस, इस तरह के होते हैं भाई मस्त। यहाँ पे भी चूल्हा बना हुआ है। और अब आप मिलिए मेरी नानी से। राम राम करो। राम राम। गाइस ये मेरी नानी है जो कि वीडियो को भी भाई बर्बादी समझती है पापा की तरह। वीडियो में बर्बादी होती है। नानी भी ऐसे बोल रही थी कल रात को मेरे से। एंड नानी के घर के आगे है एक छोटी सी छान जो कि अभी कुछ दिन पहले बनाई थी गर्मी से बचने के लिए। बिकॉज गाइस इसके अंदर गर्मी नहीं लगती, एकदम ठंडी रहती है भाई, ठंडी। एंड इस छान के अंदर गाइस पंछियों ने अपने घोंसले भी बना रखे हैं भाई। ये देखो, एक घोंसला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 4 5 6 घोंसले हैं भाई इसके अंदर। ये देखो भाई। अब मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ तो भाई ये पंछी कंफ्यूज हो रहे हैं कहीं मेरे घोंसलों को छेड़ ना दे, मेरे बच्चों को टच ना कर ले। तो चलते हैं बाहर। 3 4 पंछी है इसके अंदर। गाइस नानी के घर में 4 जानवर है। एक तो ये भैंस, गाय एंड गाय का बछड़ा जो कि यहाँ पे चर रहा है। एंड इसका नाम गाइस हमने ही रखा था मंगल। जब ये पैदा हुआ था ना भाई तो इसका नाम रखा था मंगू। प्यार से मंगू बुलाता हूँ मैं इसको, मंगू। एंड इसका मुंह देखो भाई एकदम ब्लैक हो रखा है। जब से पैदा हुआ है ना भाई ये, इसको नहलाया नहीं है गाइस, तो मुंह एकदम ब्लैक हो रखा है। और भाई मंगल तेरा क्या हाल है? बढ़िया। मंगल नाम है इसका, मंगल बहुत ही अच्छा है। डर रहा है अभी तो। नानी के घर के 3 जानवर तो मैंने आप लोग को दिखा दिए। अब चौथा जानवर है नानी के घर का पालतू कुत्ता जिसका नाम है टॉमी। बहुत ही बहादुर होना आ रहा है गाइस। बहादुर तो है भाई, किसी को घर में आने नहीं देता भाई, उससे डरते हैं यहाँ के आसपास के लोग। एंड रोटी खाता है और बढ़िया गांव में घूमने के लिए चला जाता है, ये गंदी बात है उसकी। तो नानी भी परेशान है उससे। ये छान गाइस नानी ने अपने रहने के लिए बनाई थी, लेकिन इसके अंदर रहता है नानी का चौथा जानवर पालतू कुत्ता टॉमी। इसका नाम है टॉमी। ये देखो गाइस, टॉमी सो गया भाई। आलसी है, बहुत आलसी। अभी मेरा प्लान बन रहा है इस घर के छत के ऊपर जाने का एंड छत के ऊपर जाकर मैं आप लोगों को यहाँ का आसपास का व्यू दिखाने वाला हूँ। तो चलो भाई चलते हैं। एंड मेरे को डर लग रहा है गाइस टूट ना जाए कहीं यार ये। चलते हैं भाई, लकड़ी की सीढ़ी से टूट ना जाए बस, बिकॉज काफ़ी दिन हो गए इस सीढ़ी को गाइस। फाइनली पहुँच गया हूँ छत के ऊपर। चलो भाई फाइनली पहुँच गया छत के ऊपर। एंड अब यहाँ से दिखाता हूँ आपको आसपास का व्यू। एक नंबर दिखता है भाई, ड्रोन की तरह, जैसे कि मैं ड्रोन बन के आऊँगा ही खुद। अभी मैंने आप लोगों को दिखाई थी ऊपर छत पे आने के लिए यहाँ पे लगी हुई है लकड़ी की सीढ़ी, जिसको चढ़कर मैं अभी आया हूँ छत के ऊपर। तो नानी की ये छत है गाइस 2 कमरों की, कुछ इतनी बड़ी तो क्या छोटी सी है,
बट परफेक्ट है भाई, मतलब यहाँ के हिसाब से तो परफेक्ट है। एंड यहाँ पे टीन लगी हुई है एंड यहाँ पे छान का व्यू ऊपर से जानवर एंड यहाँ से कुछ इस तरह का दिख रहा है भाई। एंड ये देखो भाई आसपास का व्यू, ये वाला खेत नानी का है गाइस। इस छत से गाइस हमारा गांव भी दिखता है और हमारी गांव की लेक भी दिखती है। हमारी गांव की लेक नहीं गाइस, ननिहाल और गांव के बीच की लेक। मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था कि हमारे ननिहाल और गांव के बीच में लेक पड़ती है, तो लेक भी दिख रही है, गांव भी दिख रहा है। तो चलो दिखाता हूँ। जो आप ये देख रहे हो ना भाई, ये पानी पानी सा, ये तो लेक है। इधर की साइड है गाँव। कहाँ गया गाँव? वो रहा गाइस। जो आप वो टावर वगैरह देख रहे हो ना भाई, ये हमारा गाँव है। ओनली 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। एंड यहाँ पे रोड भी है, तो रोड का व्यू मस्त आ रहा है। जुगाड़ जा रहा है फिलहाल तो। अभी नानी रहती है खेत वाले घर पे। एक्चुअल में गाइस नानी के 2 घर है, एक तो गांव में एंड एक खेत पे। तो अभी नानी खेत वाले घर पे रहती है काफ़ी दिनों से। गांव में तो भाई कोई नहीं रहता, बिकॉज गांव में लड़ाई वड़ाई होती रहती है। तो मस्त यहाँ पे रहती है एकदम शांति सुकून के साथ। यहाँ पे आसपास में किसी का घर नहीं है, तो बढ़िया शांति के साथ रहती है। बाकी भाई मैं भी इसी तरह रहना पसंद करता हूँ गाइस। आपने देखा होगा भाई, मैंने आप लोगों को दिखाया है व्लॉग में। गांव में हमारे घर रोड के जस्ट बाजू में है, तो भाई ट्रैक्टर की, बाइक की, पता नहीं क्या क्या की आवाज़ आती रहती है। तो मैं तो पूरी तरह परेशान हो गया गाइस। इन फ्यूचर का मेरा प्लान है इसी तरह खुले में रहने का, बट कब पॉसिबल होगा यूट्यूब में सक्सेस होने के बाद। एंड यहाँ से मस्त व्यू आ रहा है भाई, एकदम मस्त। संभल के उतरना पड़ेगा भाई, कहीं गिर गया ना तो भाई सच में हालत ख़राब हो जाएगी भाई। एक तो ये सीढ़ियाँ वैसे ही गली हुई है, बारिश की वजह से गल चुकी पूरी तरह। डर लग रहा है मेरे को। फाइनली सेफली उतर चुका हूँ सीढ़ियों से। एंड नानी तो भाई सुबह सुबह लग चुकी फ़ोन में। नानी के घर के जस्ट बाजू में है भैंसों का चारा रखने का सिस्टम। एंड यहाँ पे है नानी के घर का बाथरूम। ये वायरल नीला ड्रम तो गाइस आपको हर जगह मिलेगा, गाँव में तो भाई स्पेशल। एंड पानी को ड्रम में से निकालने के लिए देखो भाई पीपी को काट रखा है, इस तरह निकालते हैं भाई। ये देखो भाई जग वगैरह तो है नहीं, इस तरह निकालते हैं। सिंपल सा बाथरूम है। एंड यहाँ पे है अमरूद के पेड़। आप लोग जो अमरूद के पेड़ देख रहे हो ना भाई, इनके अमरूद के पेड़ के भाई अमरूद इतने बढ़िया लगते हैं। अभी के टाइम इनमें अमरूद नहीं आ रखे, छोटे छोटे आ रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देखो भाई पूरी तरह पके नहीं है, अभी मोटे नहीं हुए भाई। जब मोटे हो जाएंगे, पक जाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो भाई छोटे छोटे अमरूद, पके नहीं है भाई, बहुत छोटे हैं भाई। 3 अमरूद के पेड़ है, एक चीकू का पेड़ है, एक जामुन का पेड़ है। एंड जामुन के पेड़ में भाई छोटी छोटी जामुन लगना स्टार्ट हो चुकी भाई। ये देखो भाई छोटी छोटी जामुन, अब बारिश के टाइम में पक जाएंगी। अब बारिश के टाइम आएंगे और बढ़िया जामुन तोड़ तोड़ के खाएंगे। एंड लिटरली भाई मेरा इतना तगड़ा प्रेशर बन रहा है गाइस। नानी के घर में लेटरिन तक नहीं है भाई, नानी वगैरह सब खुले में जाते हैं और मेरे को खुले में जाने की आदत नहीं है गाइस। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ किसी भी तरह। नाना पाटेकर बोलते हैं ना भाई, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, उसी तरह भाई मैं भी कंट्रोल कर रहा हूँ गाइस सच में। थोड़ी देर और व्लॉग करता हूँ फटाफट और निकलता हूँ भाई घर के लिए, बिकॉज मेरा तो भाई प्रेशर बढ़ रहा है गाइस सच में। मेरे को सुबह सुबह जाने की आदत पड़ चुकी भाई फ्रेश होने की। तो फटाफट यहाँ का व्लॉग करते हैं और निकलते हैं फटाफट भाई, मेरा तो प्रेशर बढ़ रहा है गाइस। एंड रात में भाई इस पलंग में सो के गाइस मज़ा आ गया, बिकॉज रात में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, चांदनी रात हो रही थी, तारे देख रहा था, मस्त सो रहा था भाई यहाँ पे बढ़िया। फिलहाल मैंने बिस्तर ठीक कर दिए, चलो इन्हें अंदर रख देते हैं। और मैं आपको अंदर से रूम दिखाता हूँ गाइस, क्या हालत हो रखी है नानी के घर की। ये देखो भाई अंदर से नानी का रूम। इतना लग्जरी घर मैंने गाइस कहीं नहीं देखा भाई। वो देखो बर्तन, गेहूं के कट्टे, आटा चक्की, फ्रिज, खाट, डिब्बा डिब्बी। नानी के घर में गाइस इतने सारे चूहे हैं जिनसे भाई मेरे को डर लगता है, बिकॉज चार्जर को यूं ही काटते हैं भाई, डोरियों को यूं ही काटते हैं। तो रात में सेफ्टी के लिए मैंने इस बॉक्स के अंदर रख दिया था चार्ज को और फोन को, इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के जस्ट बाजू में मेरे को दिखी ये पॉलीथीन। एंड इस पॉलीथीन के अंदर गाइस काफ़ी सारी फोटोज हैं मामा वगैरह की। एंड इसके अंदर मेरी बचपन की फ़ोटो भी है, तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे बचपन की फ़ोटो। जब मेरे छोटे वाले मामा की शादी हुई थी ना गाइस, तो उनके साथ घोड़ी पर मैं बैठा था। एंड उस फोटो को मैं अब देखता हूँ तो बहुत अजीब लगता है भाई। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस। चलो भाई खोलते हैं, इस पॉलीथीन के अंदर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं गाइस। ये फ़ोटोज़ का छोटा सा एल्बम है, तो चलो भाई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरी बचपन की फ़ोटोज़। एंड ये पहली फ़ोटो भाई पता नहीं किसकी है गाइस, मेरे को मत समझना भाई ये मैं हूँ, मैं नहीं हूँ गाइस ये। एंड ये देखो भाई पता नहीं भाई किसकी फ़ोटो है गाइस, मैं भी नहीं हूँ भाई ये तो।
ये देखो भाई तांत्रिक बना रखा है पूरा काजल वाजल लगा के। इस फोटो के अंदर आप जिस बंदे को देख रहे हो ना गाइस, ये मेरे छोटे मामा हैं। मामा खड़े हुए हैं समुद्र के अंदर। अभी गाइस एल्बम के अंदर मेरे को दिखी मम्मी की पहले की फोटो। मम्मी पहले गाइस ऐसे दिखती थी भाई। एंड ये रहा मेरा भाई, हाथ में पता नहीं भाई क्या ले रखा है। तो गाइस ये रही मेरी बचपन की फोटो। बचपन में ऐसा दिखता था भाई, मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं है गाइस, आप देखना भाई। ये रही मेरी बचपन की फोटो। ये देखो गाइस बचपन का छोटा बिम्मो। एंड साथ में मामा बैठे हुए हैं। मामा की शादी हुई थी ना भाई, तो घोड़ी के आगे मैं बैठा था भाई, घोड़ी पे बैठा था भाई उनके आगे। ये देखो भाई कुछ इस तरह का दिखता था। एंड सर में देखो भाई बिंदियाँ लगा रखी है। एंड बाल तो नोटिस करो गाइस एकदम गंजा, छोटे छोटे बाल। इस एल्बम के अंदर गाइस मेरी तो एक ही फोटो थी, तो चलो भाई इसे रख देते हैं ठिकाने पे, गुम जाएगा तो मेरी ऐसी कर देंगे भाई नाना नानी। चलो रख देते हैं फाइनली से। और क्या दिखाऊं गाइस, मेरे को यहाँ का जो कुछ भी दिखाना था फाइनली मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया। एंड भाई मेरे से अब कंट्रोल नहीं हो रहा गाइस, सच में। नानी को बाय बाय बोलते हैं और चलते हैं भाई घर पे। फ्रेश होऊंगा भाई मैं सबसे पहले जाके, भागता भागता जाऊंगा। तो नानी जा रहा हूँ मैं, तो प्रेशर आ रहा है तगड़ा वाला, प्रेशर आ रहा है, प्रेशर खाली करूँगा। बाय बाय, जा रहा हूँ मैं तो, बाय। दादी के थैले को लेके गाइस मैं गांव के लिए निकल गया हूँ। कल शाम को आई था तो इस थैले के अंदर सब्जी लाई था। यदि मैं इसको लेके नहीं जाऊँगा तो दादी मेरी ऐसे से कर देंगे भाई, मेरे पे शक करेंगे कि तू लेके गया होगा पक्का। अब चलते हैं भाई, मेरे से लिटरली कंट्रोल नहीं हो रहा भाई। अबे भैंस की टांग गाइस। नानी के खेत से जैसे ही बाहर निकला फिर मैंने एक बार सोचा यार मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। मेरा चार्जर उधर ही रह गया भाई, चार्ज लेने चलते हैं। और लेट हो गया भाई मैं तो यार, प्रेशर आ रहा है तगड़ा वाला सच में भाई। क्या यार मेरी ज़िंदगी में प्रेशर ही प्रेशर, हर चीज़ का प्रेशर भाई साहब। फाइनली चार्जर ले लिया, अब चलते हैं वापस। जितना कंट्रोल कर सकता था उतना कंट्रोल कर लिया, अब नहीं होता। सुबह के 5 बजे से आ रहा है भाई प्रेशर, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30, 8 बजने वाला है। अब नहीं होता भाई कंट्रोल। चलते हैं फटाफट घर, यहाँ से ओनली 4 किलोमीटर दूर है। ओनली क्या भाई, 4 किलोमीटर बहुत होते हैं भाई। चलते हैं फटाफट, रोड से जा रहा हूँ गांव की तरफ। चलते हैं भाई, मेरा तो भाई प्रेशर बढ़ता जा रहा है भाई। यदि मैं भागा नहीं, दौड़ नहीं लगाई तो भाई पेट में भी निकल सकती है गाइस सच में। कल आते टाइम मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी लिफ्ट की, तो भाई लिफ्ट मिल गई थी। और अभी ज़रूरत है तो ज़रूरत के टाइम पे लिफ्ट नहीं मिली। ज़रूरत के टाइम पे गाइस कुछ नहीं मिलता भाई, और जब ज़रूरत नहीं होती तब सब कुछ मिलता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता भाई। फाइनली घर पे पहुंच गया हूँ। अब फ़ोन को पटकता हूँ और चलता हूँ सीधा फ्रेश होने के लिए। गाइस फिलहाल फ्रेश होके नहा धो के मस्त रेडी हो चुका हूँ। अब जाके सुकून मिला है। एंड दुनिया में भाई कहीं भी चले जाओ, जो खुद के घर का सुकून है वो कहीं भी नहीं मिलता भाई, कहीं भी सच में गाइस। अब खाऊंगा खाना। आज बनी है मेरी फेवरेट पालक की कढ़ी एंड साथ में रोटी। गाइस खाना खाने के बाद अब मैं खा रहा हूँ आम, और ये आम भाई एकदम नेचुरल है गाइस। ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में, तो सोचो भाई खाने में कितना टेस्टी होगा गाइस। तो फिलहाल पीते हैं शाम की गर्मा गर्म चाय, झाग वाली चाय। इसी के साथ फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूं। तो बताना कमेंट करके आपको ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है नानी के खेत वाले घर से। एंड फिलहाल अबे यार मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रहा गाइस, ये पंछी टी भैंस की टांग, इसके अंडे रखे हुए हैं खेत में, तो कैसे ब्लॉग स्टार्ट करूँ। ओ साली चोंच और मारती है भाई, टोंच।